हे गाइस, हेलो एवरीवन। अब आप सुनेंगे 1 जून और 31 मई का सेशन। ठीक है, तो हम पहले 1 जून का कर रहे हैं, फिर इसी के जस्ट कंटिन्यू ही रहेगा 31 मई का। क्यूसील को सब्सक्राइब करें नए लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को हिट कर लें। आपको निश्चित ही लाभ होगा क्यूसील से। लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। हर सेशन को कंटेंट बहुत गारंटेड मैं आपके लिए सेंड कर रही हूँ, उसको ध्यान से पूरा कंप्लीट सुने, और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स मी बुशरा खान। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नो टोबैको या इंटरनेशनल नो टोबैको डे, ये मनाया गया है 30 मई को। ये तंबाकू के नुकसानों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल नो टोबैको डे या अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, इसकी थीम है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या है? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मानंद झा का निधन हो गया। ये कौन थे? पद्मानंद झा, तो ये एक पत्रकार थे और इनका 66 साल की एज में गोवा में निधन हो गया। 66 ईयर्स ओल्ड थे, गोवा में इनकी डेथ हो गई। और आपको याद आना चाहिए कि 30 मई को ही गोवा का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1987 में 30 मई को स्थापना हुई थी गोवा की एज ए राज्य, मतलब एज ए स्टेट। 25th स्टेट ये जुड़ा था भारत का, मतलब राज्य डिक्लेयर किया गया था। 25वां राज्य डिक्लेयर किया गया था भारत का। ठीक है, तो 1987 में, पहले पुर्तगीज़ के चंगुल में हुआ करता था। 1961 में इसको आज़ादी मिली थी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कितने दिसंबर को, हमेशा बताया आपको। अच्छा खैर, तो ये 30 मई से आपको ये भी याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में 17वें नंबर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इसमें जो है फोकस ऑफ, एक क्वेश्चन आएगा कि 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस ऑफ कंट्री किसको चुना गया है? तो बांग्लादेश को। किसको चुना गया है? बांग्लादेश को। और इस बार बांग्लादेश की 11 फिल्मों का भी प्रदर्शन, मतलब 11 फिल्म्स का एक पैकेज है, उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा इस 17वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है हाल ही में भी किसने बीमा रत्न नामक नई योजना शुरू की है? हाल ही में किसने बीमा रत्न नामक बीमा योजना शुरू की है? तो ये LIC ने। इसमें बचत भी है और सुरक्षा भी है, तो बचत और सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन योजना बीमा रत्न योजना शुरू की है। किसने? LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। इसकी MD एंड CEO कौन है? MR कुमार। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनिसेफ चैंपियंस अवार्ड से भी किसको सम्मानित किया गया है? यूनिसेफ चैंपियंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो RJ उमर निसार। ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा। साउथ कश्मीर के, यानी दक्षिणी कश्मीर के एक रेडियो जॉकी हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? RJ उमर निसार, यानी RJ रेडियो जॉकी उमर निसार। इन्हीं को चाइल्ड्स के जो है चाइल्ड्स की मतलब सेक्टर में, चिल्ड्रन सेक्टर में, इनको ये यूनिसेफ ने एक यूनिसेफ चैंपियंस प्रतिरक्षक अवार्ड से सम्मानित। सॉरी, मैंने आधा नाम लिया था, अब बुरा ले रही हूँ। यूनिसेफ प्रतिरक्षक चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है RJ उमर निसार को। किसने? यूनिसेफ ने। क्या नाम है अवार्ड का? यूनिसेफ यूनिसेफ प्रतिरक्षक चैंपियंस अवार्ड। क्या है? यूनिसेफ प्रतिरक्षक चैंपियंस अवार्ड। फिर सुन लीजिए, यूनिसेफ प्रतिरक्षक चैंपियंस अवार्ड सम्मानित किया गया साउथ कश्मीर के RJ उमर निसार को। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु नामक एप्लीकेशन लॉन्च की है?
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अभी किसने? तो ये की है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने। यानी कि आयु नामक, यानी लोगों को रोगों से रोग मुक्त करने या रोगों के बारे में जागरूक करने के बारे में आयु, ताकि वो लंबा और सेहतमंद जीवन जी सके, आयु ऐप लॉन्च की है किसने? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने। अभी जो सुरक्षा एजेंसियों को इंफॉर्मेशन देने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस ने एक सुरक्षा ग्रिड यानी नेशनल ग्रिड कैंपस की स्थापना की है कर्नाटक में। और ठीक है, 12 साल बाद नील कुरंजी के फूल खिले थे, ये भी आपको बताया था। बाकी फैक्ट्स मैंने आगे क्वेश्चन में बताने वाली हूँ, तो अभी इतना ही। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। हाल ही में बुज़ार निशान का निधन हो गया। ये कौन थे बुज़ार निशान? तो बुज़ार निशान ये थे अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति, और इनका भी निधन हो गया। बुज़ार निशान अल्बानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। अभी कौन है? अल्वेटा करंट प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल क्या है अल्बानिया की? तो कैपिटल है वीराना। क्या नाम है? वीराना। और अल्बानियन लिंक ये करेंसी है, ठीक है। अल्वेटा प्रेसिडेंट है, वीराना कैपिटल है, और अल्बानियन लिंक करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ की गई है? हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर इसकी शुरुआत की गई है आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी मुंबई ने अभी मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया था। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने मिलकर स्वदेशी भारतीय लूम विकसित किया था। पॉलीसिंथेटिक घुटना भी विकसित किया था किसने? आईआईटी मद्रास ने। और बहुत कुछ। आईआईटी दिल्ली के साथ महिला सुरक्षा के लिए 6 हफ्ते का सत्र अभी किसने डेवलप किया था? तो ये डेवलप किया था 6 हफ्ते का एक सत्र यानी सेमिनार, ये किसने शुरू किया है? इजराइल और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर। तो आईआईटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आप उनको रिवाइज कर लें। क्वेश्चन है हाल ही में NARCL ने अपना MD एंड CEO किसको नियुक्त किया है? में NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग। NARCL ने अपना MD एंड CEO अभी न्यूली अपॉइंट किया है नटराजन सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या डिसाइड की गई है? तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या होगी? तो ये होगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और 21 जून 2022 को 8वां योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, और थीम होगी क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? तो 1,000 रुपये खर्च करेगी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कौन सी राज्य सरकार? असम राज्य सरकार। अभी जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन यही हुआ था। दीमा हसाओ में क्या मिले थे? पत्थर के, बताया था मैंने आपको। क्या आप याद होगा? गड़े मिले, क्या मिला? मध्य पाषाण युग के, ठीक है। और जो है असम में अभी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है, ये भी आपको बताया। बहरहाल असम में 3 नंबर का स्टेट है, 7 नेशनल पार्क है। पहला MP, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा असम है। और यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम और पश्चिम बंगाल 2 ही राज्यों में मिलता है एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा में एकमात्र भारत का गोल्डन बाग यही है, और पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है, ठीक है। मानस हाथियों के लिए देंग पटकाई, रायमोना ये भी अभी बने नेशनल पार्क, और दिब्रू शिखुवा, नामेरी और औरंग ये भी नेशनल पार्क है, ठीक है। याद रखना कौन कौन सी योजना है? पर्यटन संजीवनी, अरुणोई, धनवंतरी, प्रज्ञान भारती, भाषा गौरव। और यहाँ के डांस कौन कौन से? भुराल, जगरुम्बा, बागरुम्बा, भुराल,
बागरुम्बा, बूराल, झुमरू और बिहू, ये डांस है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्रूज की शुरुआत यहीं की गई और दुनिया का पहला रबर जेनेटिक मॉडिफाइड रबर प्लांट यहीं लगाया गया असम में। ठीक है, हेमा दास यहीं की है। हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल और जगदीश मुखी गवर्नर है। कौन है? जगदीश मुखी। तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन है हाल ही में अभी टाटा मोटर्स ने किस राज्य के 4 इंडिया प्लांट को खरीदने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के 4 इंडिया प्लांट को खरीदने की घोषणा की है? किसने? टाटा मोटर्स ने। तो ये गुजरात के साणंद जिले का है 4 इंडिया प्लांट। क्या है? 4 इंडिया प्लांट। और इसको भी खरीद रहा है गुजरात उसका साणंद जिले का 4 इंडिया प्लांट को खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? टाटा मोटर्स। आपको पता है कलोल जिले में नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया है जो कि भारत का पहला है। और अभी आपको कल के अभी जो कल का क्वेश्चन लूँगी 31 मई का, उसका चलो आंसर यहीं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। इंडिया का पहला पोस्ट मेल ड्रोन के थ्रू डिलीवर करने वाला जो स्टेट बना है गुजरात। बाकी फैक्ट्स मैं आगे कवर कर ही रही हूँ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। और क्वेश्चन है, हाल ही में भी डॉक्टर बी शांति राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में डॉक्टर बी शांति राम ये डॉक्टर बी शांति राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। क्या नाम है? डॉक्टर बी शांति राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राम के बाद क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इससे सम्मानित किया गया संजीव नार्वेकर। ये एक फिल्म्स वगैरह में काम मतलब बहुत लेखक हैं। कौन? डॉक्टर बी एस यानी बी शांतिराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को हासिल करने वाले हैं। कौन है ये? संजीव नार्वेकर। और ये फिल्म्स वगैरह में क्या करते हैं? बेहतरीन लेखन का किरदार अदा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 40,000 मैट्रिक टन डीजल की एक खेप भेजी है? हाल ही में किस देश को भारत ने 40,000 मैट्रिक टन डीजल की एक खेप भेजी है? तो 40,000 मैट्रिक टन डीजल की खेप भेजी है अभी श्रीलंका को। एक्चुअली क्या है, श्रीलंका में बहुत तेज़ी से पेट्रोलियम ख़त्म हो रहा है क्योंकि वित्तीय संकट चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी जो पेट्रोलियम बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है उसमें कुछ राहत मिल सके, इसीलिए भारत सरकार ने एक खेप भेजी है 40,000 मैट्रिक टन डीजल की। किसको? श्रीलंका को। तो रनिल विक्रमसिंघे ये तो है इसके प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के। गोताबया राजपक्षे हैं कौन है? प्रेसिडेंट है गोताबया राजपक्षे। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? श्रीजयवर्धनेपुरम कोट। और कोलंबो है कॉमर्शियल कैपिटल। श्रीलंकन रुपया करेंसी है। और पाक स्ट्रेट PALK ये डिवाइडिंग है श्रीलंका और इंडिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICG के 39वें कमांडर्स सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? हाल ही में भी 39वें ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के 39वें कमांडर्स के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी नई दिल्ली में किया है 39वें कमांडर्स के 39वें सम्मेलन का उद्घाटन। जो कमांडर्स समिट है वो 39 नंबर की है। किसकी? ICG इंडियन कोस्ट गार्ड की। और इसका भी उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। किसने? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने किया है 39वां ICG सम्मेलन। ठीक है, कमांडर्स का सम्मेलन 39वां ICG कमांडर्स समिट। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई है जी? तो 1977 में। और इसका हेडक्वार्टर भी है नई दिल्ली में। और इसके हेड कौन है? तो इसके
डायरेक्टर जनरल है वीएस पठानिया। कौन है? वीएस पठानिया। ये हुआ आपका 1 जून का सेशन। अब 31 दोस्तों, ये है आपका 31 मई का सेशन। ध्यान से कंप्लीट सुनिए, हर गारंटेड सेशन को मिस मत करें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको इस चैनल से निश्चित ही लाभ होगा। सुनने के बाद सेशन जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप होते हैं, सेशन को शेयर ज़रूर कर दिया करें। इट्स मी बुशरा खान। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस ये मनाया गया है 30 मई को। 31 मई का सेशन कर रहे हैं, याद है? तो 31 मई का है। अब क्या है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस? ये 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 30 मई को 1826 में पहला प्रकाशित हुआ था हिंदी का समाचार पत्र, और उसका नाम था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड ये हिंदी का पहला न्यूज़पेपर था, और इसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। तो 1826 में 30 मई को ये प्रकाशित हुआ, इसीलिए 1826 के बाद से लेकर ये हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस, 30 मई को। दूसरा इम्पोर्टेंट डे है हाल ही में अभी गोवा स्थापना दिवस। 35वां गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 35वां गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई को। जी हाँ, भारत का 25वां राज्य बना था गोवा 30 मई 1987 में। कब? 30 मई 1987 में। और 30 मई 1987 से कैलकुलेट कीजिए तो 35वां गोवा स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई को। तो जान लीजिए कि मई के इम्पॉर्टेंट डे कंप्लीट हो रहे हैं और मैंने आपको सभी बताए हैं, तो सबको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सर्फिंग चैम्पियन पहले राष्ट्रीय सर्फिंग चैम्पियन कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय सर्फिंग चैम्पियनशिप खिताब किसने जीत लिया है? तो रमेश बुधियाल ने। अब रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैम्पियन बन गए हैं, याद रखना है आपको। तो रमेश बुधियाल। अब ये हैं कहाँ के? कर्नाटक के। कर्नाटका के हैं रमेश बुधियाल, पहले राष्ट्रीय सर्फिंग चैम्पियन बने हैं। ठीक है, भारत के, अपने देश भारत के। सर्फिंग आपने मूवीज़ वगैरह में ज़रूर देखी होगी, जो लोग देख सकते हैं उन्होंने, है ना? ओके, तो कर्नाटक की बात है तो महिला एट द वर्क यहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, और सामाजिक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। सामाजिक जागरूकता अभियान कौन सा? सांस। एक याद होगा, सांस निमोनिया के लिए शुरू किया गया था उड़ीसा में। हमेशा बताया मैंने सांस कैंपेन, लेकिन ये सामाजिक सोशल अवेयरनेस कैंपेन है, ये ऑपरेशन है कौन सा? सांस, जो कर्नाटक ने शुरू किया है, याद रखना। क्लाइंट इनोवेशन सेंटर IBM ने पहला मैसूर में बनाया, और विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव भी मैसूर में ही मनाया जाता है। कर्नाटक की बात करें, स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में नंबर 1 रहा है कर्नाटक में पर्याय महोत्सव मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती की अनुमति दे दी है अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने। ठीक है, याद रखना ये बात। और कर्नाटक के बेंगलुरु में भी सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी देने के लिए एक नेशनल ग्रिड कैंपस स्थापित किया गया है, तो ये भी आप याद रखना। यहाँ के फेमस डांस कौन कौन से हैं? यक्षगढ़, डोलू कुनिता, और यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, नकारा सम्मान योजना वगैरह वगैरह, मैंने बताया ही है। अच्छा, यहाँ पर जो है कृष्णा राज सागर बांध है जो कावेरी रिवर पे है, अलमाटी डैम है जो कृष्णा रिवर पे है, जोग वाटरफॉल्स है जिसके जीर्णोद्धार का निर्णय फिक्स कर दिया गया है, ये श्रावती नदी पर है। और यहाँ पर एक निर्माणाधीन है शिमोगा एयरपोर्ट, जिसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के VS येदियुरप्पा, इनके नाम पर रखा जा रहा है। VS येदियुरप्पा एयरपोर्ट रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेंगलुरु में ये नेशनल ग्रिड कैंपस
सेफ्टी कैंप या सिक्योरिटी कैंपस, ये नेशनल ग्रिड कैंपस याद रखिए, सुरक्षा एजेंसियों को जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए या सलाह और जानकारी देने की, सलाह तो नहीं जानकारी ही कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेंगलुरु में। अच्छा, मट्टूर सर कौन सा है? एकमात्र संस्कृत भाषियों का पूरे भारत का एक गांव है जो कर्नाटक के पास है। ओके, कर्नाटक में है। और यहाँ पर जो धांधेली, अंधेरी और काली टाइगर रिजर्व हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से, एक है कुद्रेमुख, बांदीपुर, बनरघट्टा, नगरहोल और अंशी। और चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, और जो है गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और यहाँ का जो हुबली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना है झारखंड। कौन बना है? झारखंड। जी हाँ, झारखंड को टैबेको कंट्रोल करने के लिए तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार मिला है, जो WHO ने दिया है। किसने? WHO ने दिया है। झारखंड का एक जामताड़ा ज़िला है जहाँ के हर गांव में पुस्तकालय मौजूद है अब, ठीक है। यहाँ पर सरहोल और रोहिणी 2 त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर दूरदर्शन के साथ मिलकर दूरदर्शन पाठशाला को शुरू किया गया था झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर। और झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना और प्रज्ञान ऐप ये भी आया। अच्छा, और नीलांबर पीतांबर योजना, ठीक है, ये सब शुरू हुए। और यहाँ पर पारसनाथ, पालकोट, महुआ दनर, डलमा और कौन सी रह गई? एक है पारसनाथ, पालकोट, महुआ दनर, डलमा और हजारीबाग, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और पलामू टाइगर रिजर्व है, बेतला नेशनल पार्क है। तो ये आप याद रखोगे। यहाँ की कैपिटल रांची है। और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। ये आपने सब याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया का पहला इंडिया पोस्ट मेल ड्रोन के माध्यम से या थ्रू द ड्रोन कहाँ भेजा गया है? ड्रोन के माध्यम से इंडिया का पहला इंडिया पोस्ट मेल कहाँ भेजा गया है? तो ये गुजरात में, गुजरात के कच्छ ज़िले में इंडिया पोस्ट मेल भेजा गया है और ये ड्रोन के माध्यम से भेजा गया है और ये पहला इंडिया पोस्ट मेल है, याद रखना। कल मैंने आपको बताया था कि पहला नैनो यूरिया संयंत्र लगाया जा रहा है, कहाँ? गुजरात में। तो मैंने कहा था के से उसका नाम है ज़िले का, तो क्या नाम है? कलोल ज़िले में पहला नैनो यूरिया संयंत्र लगाया जा रहा है, ये भी याद रखना। जामनगर में क्या बन रहा है? तो जामनगर में पहला ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर एक्सीलेंस, इसकी स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और विश्व पाटीदार सम्मेलन का आयोजन कहाँ? ये जो है सूरत में हो रहा है। अहमदाबाद में अमित शाह जी अभी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना कर रहे हैं। और पहली खेल यूनिवर्सिटी, सुरक्षा यूनिवर्सिटी, इसका भी मतलब पहले राष्ट्रीय कुंभ खेलों का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्घाटन करेंगे, ये भी गुजरात में। और बाकी एक राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय, इसकी भी स्थापना गुजरात में, ठीक है। गुजरात में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी रख रहे हैं, ठीक। तो ये याद रखना। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। पहला दूतवाड़ी रेडियो स्टेशन, यहाँ पर दूतवाड़ी ये सामुदायिक यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बना है। कौन सा? दूतवाड़ी, गुजरात में। पहली भारत की लिथियम फैक्ट्री और जिंक, वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट। और
ये भी गुजरात में, और सीएनजी पहला सीएनजी टर्मिनल ये भी गुजरात में, पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र सुरेंद्र नगर गुजरात में, भावनगर में लग रहा है सीएनजी टर्मिनल। ठीक है, तो ये सब है। द्वारका में है शिवराजपुर बीच, जिसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है। ये सब भी मैंने आपको बताया। गिरनार रोपवे का उद्घाटन, भूपेंद्र भाई श्री पटेल चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, गांधीनगर कैपिटल है। गिरी एशियाटिक लायन के लिए नेशनल पार्क है। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए स्पेशल है ये। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक बक, वंसुधा और मरीन नेशनल पार्क भी है। आई होप सो कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बात और सुनिए, कर्नाटक में विनय समरस पहल शुरू की गई है। कौन सी? विनय समरस पहल, याद रखना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना किसने और कहाँ की है? तो अभी गुजरात के अहमदाबाद में हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला रखी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा केंद्र, नया साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये उड़ीसा का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है जो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसमें उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और यहाँ पर एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की भी स्थापना की जा रही है। कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वैसे उड़ीसा की बहुत फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, मैं क्या क्या बताऊँ, और मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। कटक में टी सेतु का उद्घाटन किया गया है, जो उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज है। किसका? टी ब्रिज का। ठीक है, आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया गया है, और बहुत कुछ है। ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना है, पुरी डिस्ट्रिक्ट है, भारत का सबसे पहला शहर बना है, उड़ीसा में है, जहाँ 24 घंटे 7 दिन प्योर फ्रेश वाटर अवेलेबल है। वैसे नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की आयु में भी इजाफा कर दिया गया है कि अब वो ज़्यादा उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। महंगाई भत्ते में भी 3% का इजाफा कर दिया है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ भी समझौता किया है, क्वालिटी के लिए, फूड क्वालिटी के लिए, है ना। तो बहुत सारे कुछ फैक्ट्स है, क्या क्या बताऊंगा। निशिलाल गवर्नर है यहाँ पर। ठीक, और ये तो बता ही दिया, भुवनेश्वर कैपिटल है। हाँ, बहरहाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। गहेरमठ, वायशीपल्ली गहेरमठ हो गई, वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, कोठागढ़, देवरी, और कौन सी रह गई? गहेरमठ, वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, कोठागढ़, देवरीगढ़ और नलवन। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में एक झील है, चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, और नंदनकानन जू भी यहीं पर है। तो ये मैंने कुछ बता दिए हैं, लेकिन 12 सब फैक्ट्स मैंने आपको रिवाइज़ करवा चुकी हूँ। ठीक है, वैसे चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव, है ना, और रजा पर्व हो गया, और बोयता वंदना, छऊ महोत्सव, नुआखाई उत्सव बता दिया। हाँ, और पखाल दिवस मनाया गया है 20 मार्च को। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, तो गांव है, बीच हैं, टेम्पल्स हैं, क्या योजनाएं बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है। तो आप सब बाकी रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीत लिया है? तो फार्मूला 1 के रेड बुल के ड्राइवर हैं, क्योंकि कंपनी का नाम पूछ लिया था। तो फार्मूला 1 के और रेड बुल के ड्राइवर हैं कौन? सर्जियो पेरेज, और ये अभी जीत चुके हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022। ठीक है, एमेंगलिया रोमांगना और सऊदी अरब का भी जो ग्रैंड प्रिक्स है 2022 का, वो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और इस सर्जियो का तो नाम आपने भी सुना होगा। और है ना, और ऑस्ट्रेलियाई, बहरीन और भी हैं कई। वो किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक है,
तो ये कुछ रिवाइज़ करवा दिया, लेकिन सब नहीं करवाएं, तो आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा सारे ग्रैंड प्रिक्स को, और सारे ड्राइवर्स के नाम कंपनी के साथ याद कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कर्नाटक की पहली मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो वंदिता शर्मा। कर्नाटक की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है कौन? वंदिता शर्मा। कर्नाटक के सभी फैक्ट्स मैंने बताए, आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वंदिता शर्मा से मुझे याद आया निधि छिब्बर सीबीएसई की अध्यक्ष बनी, ठीक है। और एक और नाम याद आता है, संगीता सिंह, ये सीबीडीटी की अध्यक्ष बनी थी। वंदिता छिब्बर भी बन गई, वंदिता शर्मा बन गई कर्नाटक की मुख्य सचिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल 500 फॉर्च्यून की लिस्ट जारी हुई है। ग्लोबल 500 फॉर्च्यून लिस्ट जारी हुई है। इसमें सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? खिलाड़ी नहीं है, बिजनेसमैन है। तो दोबारा सुनिए, ग्लोबल फॉर्च्यून लिस्ट जारी हुई है, इसमें सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? सीईओ की लिस्ट है। हाल ही में ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट जारी हुई है, इसमें सर्वाधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो सारे सीईओ की लिस्ट है कि किस सीईओ का वेतन यानी सैलरी सबसे हाई है। ग्लोबल 500 लिस्ट है ये फॉर्च्यून की, इसमें नंबर 1 पर है एलोन मस्क, ये टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। इनका जो सैलरी है वो सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर है वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। दूसरे नंबर पर है एप्पल के टिम कुक। कौन है? एप्पल के टिम कुक, ये ज़रूर याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज किसको मिला है? तो जस्टिस, क्या नाम है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ये इंद्रजीत नहीं है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती हैं। इन्हीं को लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बिग कॉटन पायलट प्रोजेक्ट को कभी किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये कॉटन बिग पायलट प्रोजेक्ट है। ये तो कॉटन बिग पायलट प्रोजेक्ट को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो तेलंगाना में। ये बिग कॉटन के नाम से कपास की एक किस्म होती है जो एक ही वक्त पे तैयार होती है। इसको जो है अभी तेलंगाना में लगाया जाएगा। तो बिग कॉटन के नाम से है। तो बिग कॉटन पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है तेलंगाना में। श्यामा प्रसाद अर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना टॉप पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र, ये अभी तेलंगाना में खोला जा रहा है। कोविड-19 की फर्स्ट डोज लगाने के मामले में तेलंगाना नंबर 1 पे रहा था, ठीक है। तेलंगाना में अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैदराबाद पुलिस ने साथ अब और भी पास पहल शुरू की थी, और हो गया। और जो यहाँ का कारागार विभाग है कौन सा? तेलंगाना का जेल डिपार्टमेंट, इसने माई नेशन नाम से स्टॉल लगाया था, ठीक है। बहुत कुछ है बताने के लिए। तो हेमा कोहली यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस है पूरे भारत की, जो हैदराबाद यानी तेलंगाना हाई कोर्ट की हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट की कौन? हेमा कोहली, ठीक। समक्का सागर, पोडना पोचम्मा और कालेश्वर, ये परियोजनाएं सब तेलंगाना में ही लग रही हैं। और प्राणहिता पुष्करुल त्यौहार, बुनालू त्यौहार, कानुमा त्यौहार, ये सब जो है तेलंगाना में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है? आदिपुरम। अच्छा, तेलंगाना में कवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व हैं, और महावीर हरीना वनस्थली, मृगावड़ी और कासुब्रह्मण्यम रेड्डी, ये क्या है? ये नेशनल पार्क है। गवर्नर कौन है? गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, जो पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, एलजी हैं।
और चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैनो वर्ल्ड कप में अभी प्राची यादव ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो कैनो वर्ल्ड कप में कैनोइस्ट प्राची यादव ने अभी जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। कैनो वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप हुई है अभी, तो ये कैनोइस्ट हैं। कौन है कैनोइस्ट? प्राची यादव, और इन्होंने कैनो वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में क्या जीत लिया है? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2022 का खिताब अभी किस राज्य ने जीत लिया है? IPL 2022, IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2022, इसका खिताब जीत लिया है अभी गुजरात टाइटन ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। गुजरात के अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें ये हुआ था IPL 2022, उसमें राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य मंथन प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ और किसने की है? तो भोपाल में हुई है भी आरोग्य मंथन प्रोग्राम की शुरुआत, और इसका उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। दोबारा सुन लीजिए, उद्घाटन पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, और प्रेसिडेंट हमारे, और भोपाल में आरोग्य मंथन की स्थापना हुई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 31 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये हाल ही में अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार यानी भारत का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार कहाँ, ये किस राज्य में है? तो बिहार में। जी हाँ, भारतीय भू सर्वेक्षण अभियान के तहत, रिसर्च के तहत ये पता लगाया गया है कि जो बिहार है वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा गोल्ड स्टोरेज है। बिहार की बात करें तो हिट कोविड ऐप यहीं आया था, हिट कोविड ऐप। बिहार ने 33% आरक्षण दिया है मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, किसको? लड़कियों और महिलाओं को। 33% सीट्स रिजर्व रहेंगी, ठीक है। और कौन है जो है, क्या नाम इनका, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर है फागू चौहान, कैपिटल है क्या? पटना। और जो शिलालेख हैं वो कौन से? भूमि शिलालेख, इनकी डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है अभी बिहार सरकार ने। और बिहार का एक पूर्णिया ज़िला है, पूर्णिया, तो पूर्णिया ज़िले में अभी बिहार का पहला एथेनॉल सेंटर स्थापित किया गया है। और मुझे आज तेलंगाना की बात पढ़ाई है, बिहार के बारे में पढ़ा, तो केरल का भी याद आ गया है कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों की पेशकश करने वाला राज्य कौन बना है? केरल। ये बता दिया एडिशनल, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला राज्य बना है भारत का केरल। तो ये था जी आज का। और हाँ, यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो ये था जी आज का 31 का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।